हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिलासपुर और जो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन है, उन दोनों जोन की तरफ से जीडीसी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। अब उसके बाद स्टूडेंट के मन में सवाल ये है कि जीडीसी का 2 जोन से नोटिफिकेशन आ गया है, बाकी जोन का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। और उसके बाद यहाँ पे उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ओपन मार्केट की वैकेंसी कब तक आएगी। तो चलिए इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। साथ ही मैं आपको बता दूँ, जीडीसी की वैकेंसी के बाद अब एलडीसी की वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और 2 जोन से एएलपी और ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। देखो, कहीं ना कहीं जो रेलवे है वो पहले आपकी जो प्रमोशनल कोटे की वैकेंसी है उनका नोटिफिकेशन दे रहा है, उनको फुलफिल करने का जो कोशिश है वो किया जा रहा है। उसके बाद ही आपकी ओपन मार्केट की वैकेंसी आएगी, तो उसके बारे में भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं कि किस जोन से कितनी वैकेंसी आई है और किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट्स दी जाती हैं। तो देखिए, जीडीसी के बाद अब एलडीसी की वैकेंसी जो है वो भी अलग अलग जोन से आनी स्टार्ट हो गई है। अब ये जो एलडीसी का नोटिफिकेशन है ये आपको अपनी वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं आपको 2 जोन का दिखा रहा हूँ, हो सकता है कुछ और जोन में भी ये 1-2 दिन में जारी हो जाए। तो ये आपको अपनी वेबसाइट पे चेक करते रहना है, या फिर अपने डिपार्टमेंट में भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। यहाँ पर साउथ वेस्टर्न रेलवे यानी कि आप कह सकते हैं हुबली की तरफ से ये जो नोटिस है, देखो 7/7/2023 का 7 तारीख का ये नोटिस है। हालांकि अभी इसकी लास्ट डेट नहीं गई है और इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो सब्जेक्ट में लिखा हुआ है फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन लेवल 2। ठीक है, तो 50% प्रमोशनल कोटे के द्वारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए वैकेंसी आई है असिस्टेंट लोको पायलट की। 7 तारीख को नोटिस आया। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें 167 टोटल वैकेंसी है, जिसमें यूआर की 129 है, एससी की 25 है, एसटी की 13 वैकेंसी है। यहाँ पे ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है, ना ही यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी है। ठीक है, तो ये आपकी एलडीसी की वैकेंसी है, एक तरह से इंटरनल डिपार्टमेंट की। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर 3 साल की सर्विस आप दे चुके हैं, यानी कि मिनिमम सर्विस यहाँ पे 3 साल की मांगी जाती है। और ये वाली जो वैकेंसी है, देखो डीजल इलेक्ट्रिक लोको फिल्टर, डीजल इलेक्ट्रिक लोको शेड्स, इलेक्ट्रिक लोको फिल्टर्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉय के लिए वैकेंसी आई है। 3 साल की मिनिमम सर्विस यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। एज की बात करें अगर, तो यहाँ पे जो है SC ST के लिए 40 साल और बाकी जो यूआर है उनके लिए 35 साल एज यहाँ पे रिक्वायर्ड है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर जो है वो मांगा गया है। ठीक है, क्योंकि आपका जो ALP होते हैं उसमें A1 मेडिकल स्टैंडर्ड ही मांगा जाता है। बाकी आगे इसमें मैं आपको बता देता हूँ, मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे बताया गया, द कैंडिडेट हैज़ टू ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन प्रोफेशनल एबिलिटी। देखो, जो एलडीसी का एग्जाम होता है, इसमें जो एग्जाम होता है ना वो आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये ओपन मार्केट की तरह या जीडीसी की तरह नहीं होता है। जो आपने सीखा है, जैसे आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसका सिलेबस वगैरह आपको जो है या तो किसी सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, या फिर आप लोग जो है गूगल करके भी इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे इन्होंने बताया, द क्वेश्चन पेपर विल बी हैंस फोर टू बी 100% ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आएगा आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ड्यूरेशन यहाँ पे 2 घंटे की रहेगी। ठीक है, बाईलैंग्वेज यानी कि हिंदी इंग्लिश में आपका क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी इन्होंने कहा है कि जारी कर देंगे। बाकी यहाँ पे लास्ट डेट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लास्ट डेट यहाँ पे जो है, देखो, द एप्लीकेशन ऑफ वॉलंटियर फ्रॉम यूबीएल एंड एसबीसी डिवीजन शुड बी स्क्रूटिनाइज एंड सर्टिफाइड बाय पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ यूबीएल डिवीजन रेस्पेक्टिवली एंड सेंड टू द ऑफिस इन बंच बिफोर 7/8/2023। ठीक है, तो 7 अगस्त 2023 यहाँ पे लास्ट डेट है, उससे पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये बारीकी में मैं आपको नहीं बताऊंगा सारी चीजें, ये आप पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली फॉर्म होता है ऑफलाइन, आपको प्रिंट करा के और ये भर के भी अपने डिवीजन में देना होता है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने की जानकारी आपको अपने डिवीजन में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था यहाँ पे हुबली की तरफ से। अब चलिए एक और जोन की तरफ से ऐसी ही वैकेंसी आई है, उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है ये नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से है और ये ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी है। न्यू दिल्ली आप लोग देख सकते हैं, नॉर्दर्न रेलवे। सब्जेक्ट में देखिए सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ गुड्स ट्रेन मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेन मैनेजर यानी कि गुड्स गार्ड की वैकेंसी आई है और ये भी आपकी प्रमोशनल कोटे के द्वारा ही, एक तरह से आप एलडीसी ही कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया, इट इज प्रपोज टू होल्ड द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ गुड्स ट्रेन मैनेजर। ग्रेड पे यहाँ पे इन्होंने बताया है 60% कोटे के द्वारा। वैकेंसी की बात करें अगर, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 139 है। यूआर की 111, एससी की 18, एसटी की 10 है। तो यहाँ पर भी ओबीसी की वैकेंसी नहीं है प्रमोशनल कोटे में। आगे बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप इन डिपार्टमेंट में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेन क्लर्क ग्रेड पे हैं अगर आप 1900 से 2400 के बीच में, कैबिन मैन है अगर, लीवर मैन है, या फिर अगर आप पॉइंट्स मैन भी हैं, लेकिन यहाँ पे भी 3 साल की मिनिमम सर्विस मांगी गई है तो नए पॉइंट्स मैन इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। स्विचमैन, टिकट कलेक्टर ग्रेड पे, कमर्शियल क्लर्क
और शंटिंग मास्टर वगैरह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड इस पोस्ट के लिए मांगा जाता है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए। लास्ट डेट है 10 अगस्त 2023। उससे पहले आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का प्रोसेस सेम है जैसा मैंने आपको बताया, ऑफलाइन मोड में यहाँ पे अप्लाई होता है। आगे मोड ऑफ सिलेक्शन इन्होंने बताया तो सेम वही है आपका 60% जो है कैंडिडेट सिक्योर 60% मार्क्स इन प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी कि जो आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग जो टेस्ट होगा आपकी जॉब के अकॉर्डिंग उसमें आपको मार्क्स लाने होते हैं। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। बाकी ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, ध्यान से इसको पढ़ लेना। और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ इतना ही है। तो ये नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी आई है, 139 पोस्ट हैं। बाकी LP की वैकेंसी मैंने बता दी है। अगर फ्यूचर में भी कोई वैकेंसी आती है LDC की तो आपको अपडेट कराऊंगा। अब सवाल उठता है कि सभी वैकेंसीज आ रही हैं, GDC आ रहा है, LDC आ रहा है, ओपन मार्केट कब तक आएगा? तो देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी नई वैकेंसी निकालने की बात होती है तो पहले इंटरनल जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनके द्वारा ही वैकेंसीज को फुलफिल करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद जो वैकेंसीज बचती हैं उसको ओपन मार्केट में निकाला जाता है। वैसे तो क्राइटेरिया फिक्स होता है, लेकिन पहले LDC GDC। अब देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं लगातार GDC के नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं। साउदर्न रेलवे की तरफ से आया था मॉर्निंग में, मैंने आपको बताया था। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी की तरफ से भी आया था, वो भी वीडियो में बताया था। तो जैसे GDC आ रहा है, LDC आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जल्दी आपको ओपन मार्केट का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, इलेक्शन से पहले वैकेंसी आएगी, ये बात कंफर्म है, बड़ी मात्रा में आएगी, ये बात भी कंफर्म है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। जैसे कोई अपडेट आता है आपको सूचित करूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।